अब तक आपने देखा। मैं जो कहने जा रही हूँ ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू चाहती है कि जीते की निशानी जो तेरे पेट में पल रही है जन्म ले, तो उसे जिंदा रखने के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। ये क्या कह रही हो बेबे? सारा गांव कह रहा है, उसे कौन मारेगा और क्यों? कौन मारेगा? अरे वही शमशेर। और कौन? चौधरी साहब कैसे हैं? जी अभी तो वैसे ही हैं। चौधरी साहब से कहना कि वो हमारी चिंता ना करें। चौधरी साहब हैं तो हम सब हैं। रब करे उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं तो सब दा शुक्रगुजार करता। अरे शन्नो, कब आई तू? आजा आजा आजा, शाबाश। मैंने एक गल दसो प्राची, क्या जीते की मौत में आपका हाथ है? और इसीलिए आप अपने आप को राजा कह रहे थे ना? क्या बकवास कर रही है शन्नो? चुप हो जा। तो अमृता पर क्या बीतेगी जो वो तुझे इस हाल में देखेगी? बेबे, बेबे, अमृता नु ये सब पता नहीं चलना चाहिए। वो मां बनने वाली है ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए था बेबे। और अब आगे। पुत्र, हमसे क्या गलती हो गई जो तू जवाब नहीं दे रहा? वापस आजा पुत्र, पुत्र वापस आजा, वापस आजा पुत्र। बेबे, अमृता नु ये सब पता नहीं चलना चाहिए। वो मां बनने वाली है ना बेबे, देख उसको ये पता नहीं चलना चाहिए था। उसे पता नहीं चलना चाहिए था। उसको ये पता नहीं चलना चाहिए था। उसे पता नहीं चलना चाहिए था। उसे पता नहीं चलना चाहिए था। सब खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं ताकि मुझे दुख ना हो, मुझे तनाव ना हो। ऐसे में मेरा क्या फर्ज है? मैं क्या करूं पापा जी के लिए, इस परिवार के लिए? हे रब, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। हाँ वकील साहब, कहिए। चौधरी साहब, गांव वाले इस बात से परेशान हैं कि अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो उनका क्या होगा? वकील साहब, जो कुछ भी हमारा था, खेत जमीनें जिन पर इस गांव के किसान लोग खेती बाड़ी करते थे, वो सब के सब शमशेर के हो जाएंगे। और शमशेर उन सब किसानों को बर्बाद करके रख देगा। सब कुछ बर्बाद हो गया वकील साहब, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है चौधरी साहब, जब तक आप हैं सब कुछ आपका ही है। और आप कल की फिक्र ना करें, आपका होने वाला वारिस कमलजीत का बेटा आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जिस तरह आपने गांव वालों की देखभाल की है ना, वैसे ही आपका पोता भी सारे गांव की देखभाल रखेगा। वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए। अगर पोता हो कि पोती, ये तो सब उसे रब दी मर्जी है। चौधरी साहब, इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी और अमृता के होने वाले बच्चे की हिफाजत की। इसका इंतजाम तो जसबीर ने कर दिया है।
की। और दूसरी जरूरत है हमें ऐसे बंदे की जो शमशेर पर नजर रख सके कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है और उसकी अगली चाल क्या है। दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हो? पप्पे तुसी इधर बैठे हो और पंचायत भवन में शमशेर चौधरी आया हुआ है। पंचायत में बैठने का हक तो सभी को है, लेकिन सरपंच की कुर्सी पर सिर्फ सरपंच बैठ सकता है और वो पापा जी हैं, शमशेर नहीं है। और उसके साथ शहर के कुछ दलाल भी हैं और वो उनसे जमीन बेचने के सौदे कर रहे हैं। शमशेर ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी तो कोई जमीन ही नहीं है। लेकिन वो जमीनें हमारी तो हैं और उसके सौदे कर रहा है वो। ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ये जमीन रेलवे लाइन और हाईवे के दरमियान पूरे 14 एकड़ हैं। इसमें आसानी से एक होटल, एक सिनेमा हॉल और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला जा सकता है। और आप लोगों को बताऊं, इसकी सबसे बढ़िया गल है ये जलंधर छावनी से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन चौधरी साहब, ये जमीन आज तक बिकी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्राजी ने उन लोगों की आंखों में सड़ी गली पट्टी बांध रखी है कि जमीन मां होती है, इसीलिए वो लोग इसे बेचते नहीं। ओए बद्री, आजा आजा। और तेरे तो भाग्य खुल गए। सुन बद्री, अब से तेरे को गर्मी, सर्दी, बरसात में खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। तू लाखों कमाएगा अगर तू अपनी जमीन बेच देगा। तेरी जमीन तो सोना है, सोना। मेरी वोटी दे कंगन भी सोने के हैं, तो आपके कहने पर उन्हें भी बेच डालूं। ओए, मैं सिर्फ जमीन की बात कर रहा हूं। वो जमीन जो आपकी है ही नहीं, सारी जमीन पापा जी की है। और उनके जीते जी उनके मर्जी के खिलाफ कोई उस जमीन पर पैर भी नहीं रख सकता है। सौदा तो दूर की बात है। ओए बद्रिया, तोड़े पापा और कितने दिन के मेहमान हैं, हाँ? और सारी दुनिया जानती है कि उनके बाद ये सब मेरा है, मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरी गल तो सुन ले पगले। पागल मैं नहीं, आप इन लोगों को पागल बना रहे हो। और तुसी भी सुन लो, इस पिंड का एक आदमी भी अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। आप इन लोगों को पागल बना रहे हो। और तुसी भी सुन लो, इस पिंड का एक आदमी भी अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। और इन्हें, ये जो सरपंच के ओहदे पर बैठे हैं, इन्हें सरपंच ना समझ लेना और ना ही इनकी बातों में फंसकर अपना नुकसान करना। बताना था सो बता दिया। चलते हैं, चलो। होता। चौधरी साहब, हम इस बात को समझ सकते हैं। जमीन के मामले में ऐसा होता रहता है। आप पहले इन लोगों को रजामंद कर लीजिए और उसके बाद अपने सारे कागजात कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप हमें बुला सकते हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, नमस्ते। लखिया,
इस बद्री के बच्चे का इलाज करना पड़ेगा। चौधरी साहब, इस बद्री का इलाज तो अच्छे से होगा, पर एक बात बोले, आप इस तख्त पर बैठकर सचमुच में सरपंच लग रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है लखिया, पर रंधावा से पता कर कि देशपुर के सरपंच से जमीन के सौदे की बात हुई कि नहीं। जी चौधरी साहब। पियो जी पियो। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल जी। चाय तो ठीक बनी है, पर मिठा जरा काटते। चौधरी साहब, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ऐस करके आया कि हम आपको ये बता सके, इस दुख की घड़ी में ना आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। अब दुख और सुख में ही तो पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। चौधरी साहब, शन्नो को हमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो या उसके साथ गलत व्यवहार किया हो तो हम ना उसके लिए माफी चाहते हैं। चौधरी साहब, पूरे पिंड दा बोझ तुसी अपने कंधे ते चुके फिरदे साओ। अब बेटे की अर्थी ने ना आपके कंधों को चुका दिया है। आपको सहारे की जरूरत है ना, आपकी हालत भी ठीक नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि इस घर में आपके अलावा कोई और मर्द भी होना चाहिए? आप चाहो ना जी, मैं ना दलजीते को थोड़े दिन के लिए आपके पास छोड़ जाती हूँ। अब ये तो मैं जानती हूँ ये कंवलजीत की तरह सियाना नहीं है, पर थोड़ा बहुत बोझ तो कम कर देगा ना आपका ये। मम्मी जी, इनके यहाँ पहले से लोग हैं, मेरे बगैर काम रुकेगा नहीं। ओए तू चुप कर। तन्नू नहीं लगता कि तुझे दूसरों के काम आना चाहिए, वो भी इनके जिन्होंने सारी जिंदगी तेरे लिए इतना कुछ किया हो। हमने जो कुछ भी किया अपनी बहन शन्नो के लिए किया जी, और आगे भी करते रहेंगे। शन्नो, अपनी मम्मी जी को खाना खिलाकर ही भेजना। बहन जी, आप यहां आई तो मन हल्का हो गया। मुझे भी कहीं जाना है, रब आपका भला करे। पापा जी, बद्री ने खबर दी है कि छोटे चौधरी जी गांव वालों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी जमीनें बेचें, वो भी आपकी कुर्सी पर बैठकर। उसकी हिम्मत कैसे हुई पंचायत में जाने की? किधर है वो शमशेर? पापा जी, वो तो चला गया। कहाँ चला गया? किधर चला गया? पापा जी, सत श्री अकाल। आओ बद्री आओ। कैसे हो तुम? सुना है कि तुमने शमशेर को खरी खोटी सुना दी। हाँ पापा जी, लेकिन जब से मेरी वोटी को पता चला है बहुत परेशान है, वो बहुत डर गई है पापा जी। क्यों बद्री, क्यों? शमशेरा कुछ भी कर सकता है पापा जी, इसलिए। नहीं बद्री नहीं, तुमने सच का साथ दिया है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर भी रही बात तुम्हारे डर की, तो मैं हूं ना अभी, और जब तक मैं हूं वो तुम लोगों की तरफ आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। पापा जी, जब शमशेर कंवल जी जैसे फरिश्ते को... श्याम सिंह, मैं तुमसे...
पापा जी, आप ठीक तो हैं? जसवीरे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे अफसोस है कि मेरे पिंड के लोग उस कमीने से डर गए। हम डर नहीं गए, अकेले पड़ गए हैं पापा जी। कमलजीत हमें छोड़ के चले गए। इस बीच आपने भी हमारी कोई खबर नहीं ली। वो बद्री, मैं अगर होने वाले बच्चे के माँ बाप अच्छे खाते पीते रहें और खुश रहें तो उनके बच्चे भी काफी हेल्दी पैदा होते हैं, जैसे कि मेरी बेटी होगी। अरे फिर से वही बात, बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। अगर बेटा हुआ तो मेरी तरह, और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी तरह। अब ठीक है? ठीक है। पोता ही आएगा, पोती भी तो हो सकती है। पोता ही होना है। पोता होगी पोती, ये तो सब रब दी मर्जी पर है। वो रब को बीच में कहां से ले आया है? तू ये नहीं समझता? तेरा होने वाला वारिस ना लड़का ही होना चाहिए। ओए बेबे, है ना मेरा वारिस, देख। अमृता, अमृता, हाँ बेबे, बोलिए, क्या बात है? क्या बात है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेबे, बस ऐसे ही। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बेबे, इसने मुझे लात मारी। लड़का ही है। हाँ बेबे, लगता तो यही है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कवल की ख्वाहिश पूरी हो और मुझे बेटी ही पैदा हो। कि लगता है कि शायद। ओए, मैं तो भूल ही गई, मैं तो तुझे बुलाने आई थी। जल्दी कर, चौधरी रोटी खाने आता ही होगा। जी बेबे। बेबे, अमृता किधर है? आ रही है, तेरे लिए सलाद काट रही है। हाँ, और शन्नो तो छोटी? छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, शन्नो उसे सुलाकर अभी आती है। वो आजा आजा पुत्र आजा, बैठ। वो तू रख दे इधर, तो बैठ ना, बैठ तो बैठ। चौधरी, शुरू कर।
चौधरी, पता है तुझे, अमृता को ना लड़का ही होगा। अमृता बता रही थी कि पेट में जो बच्चा है ना, लाते मारता है। अब ऐसा तो लड़का ही करता है ना। याद है तुझे चौधरी, जब अपना कमल पैदा होने वाला था तो चौधराइन भी ऐसी ही शिकायतें करते थे। हाँ बेबे, मुझे याद है। बेबे एक बात बताऊं, मुंडा हो ते कुड़ी, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल पूछ। अगर मुझे लड़की पैदा हुई तो क्या वसीयत के हिसाब से हमारी सारी जायदाद शमशेर चाचा जी के पास चली जाएगी? तो फिर? और अगर मुझे लड़का पैदा हो, यानी इस घर का वारिस, तो क्या शमशेर चाचा जी चुप बैठेंगे?